हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नाइपर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि इंडिया में जितने भी हमारे रिसर्च एंड इंडिया क्या वर्ल्ड वाइड जितने भी रिसर्च एंड अदर इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका लोकेशन एंड उनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। आज की इस वीडियो में हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब अगर नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो नॉन फार्मा के 40 क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो आपको पता है कि इससे क्वेश्चंस आएंगे। अभी मैंने जनरल एप्टीट्यूड का एक नॉन फार्मा का एक सेशन मैंने सॉल्व कराया था, तो उसमें भी मैंने इसके बारे में बताया था। 2-3 क्वेश्चन हमने वहां पे इसके बारे में डिस्कस भी किए थे, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके देख लो। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक शॉर्ट वीडियो में सारी चीजें कवर करने वाले हैं, तो आज फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आने वाला है अपने पास सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब। और हमारी जो सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब है वो कहाँ लोकेटेड है? सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैब जो है वो हमारी मुंबई में लोकेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट जो है अपने पास ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर्स। अब जो फार्मास्यूटिकल प्रोसीजर्स से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वो भी हमारा मुंबई में है। नेक्स्ट वन इज द इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन। जो इतने भी इंडियन ड्रग्स जो मैन्युफैक्चर हो रहा है उनका जो एसोसिएशन है, उनका हेडक्वार्टर है वो भी हमारा कहाँ पे है, मुंबई में। नेक्स्ट वन इज अ नेशनल प्लाज्मा फैक्शन सेंटर। नेशनल जो प्लाज्मा फैक्शन सेंटर है वो कहाँ पे है, वो भी मुंबई में है। एंड इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर, इंडिया में जो कैंसर पे रिसर्च हो रही है उसका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, वो भी हमारा मुंबई में ही है। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब जो कम्युनिकेबल डिसीजेस है, जो मतलब स्प्रेड हो सकती है 1% 2%, उसका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर लोकेटेड है, वो है हमारा दिल्ली में लोकेटेड है। फिर अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, दैट इज CSIR। CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वो कहाँ लोकेटेड है, उसका भी हमारा जो है वो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, दिल्ली में। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेंट्रल इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी, इंडिया का जो इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी है वो मेन जो सेंटर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो है गाजियाबाद में लोकेटेड है। एंड नेक्स्ट वन इज अ डाबर रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, डाबर की जो रिसर्च फाउंडेशन है वो कहाँ लोकेटेड है, वो भी गाजियाबाद में लोकेटेड है। एंड गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्री। अब ये गवर्नमेंट ओपीएम फैक्ट्री से जीपैट 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको आपको पता होना चाहिए कहाँ पे लोकेटेड है। ये है हमारा गाजियाबाद में, ये भी लोकेटेड है। अब देखो यहाँ मैंने ऐसे चीजों को इस तरह से अलाइन करने की कोशिश करी है कि जैसे एक सिटी में जो 2-3 चीजें हैं वो एक साथ लोकेटेड वो कर दिया हूँ, तो आप इसको सिटी बाय सिटी भी याद रख सकते हो कि अच्छा गाजियाबाद में क्या है, गाजियाबाद में 3 चीजें हैं। सेंट्रल इंडियन फार्माकोपियल लेबोरेटरी है, डाबर का रिसर्च फाउंडेशन है, और साथ में गवर्नमेंट की ओपीएम फैक्ट्री है, तीनों गाजियाबाद में। तो ऐसे आप 3-4 चीजों को कोरिलेट करके इजिली याद रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो है अपने पास वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी का जो इंडियन इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, वो है पुणे में। नेक्स्ट वन इज द इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हिमेटोलॉजी। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हिमेटोलॉजी का जो इंस्टीट्यूट है, सोसाइटी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो भी पुणे में है आपका। फिर अगर हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, वायरोलॉजी जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो हमारा लोकेटेड है, वो भी हमारा पुणे में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो अगला जो है नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका शॉर्ट फॉर्म हम नारी में बोल सकते हैं कि जो एड्स पे जो रिसर्च होती है इंडिया में, उसका जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो भी हमारा कहाँ पे लोकेटेड है, वो भी पुणे में लोकेटेड है। तो ये 4 चीजें जो है वो आपकी पुणे में लोकेटेड है, तो इससे आप पुणे में याद रख सकते हो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे में, इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनो हिमेटोलॉजी का वो अपना हेडक्वार्टर पुणे में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो है वो भी पुणे में है। ठीक है, और नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब देखो यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी 2 चीजें हैं, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो इससे आपको इजी चीजें याद रखनी है। नेक्स्ट आगे अगर हम बात करते हैं कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपकी इसरो है, इसरो कहाँ हेडक्वार्टर, इसरो का कहाँ लोकेटेड है, इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो आपका बैंगलोर में लोकेटेड है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे आप बात करते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास है अगला है कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट, जो ट्यूबरक्लोसिस पे रिसर्च होती है सारी चीजें, उसका जो नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे, वो हमारा बैंगलोर में लोकेटेड है। ओके, आगे अगला अगला हम बात करते हैं कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। ठीक है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी हमारी कहाँ पे है, कोलकाता में लोकेटेड है। फिर ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, हाइजीन एंड पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड जो स्टडीज होती हैं उनका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, वो आपका कोलकाता में है। फिर अगला जो अपने पास है इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर। ठीक है, इंडस्ट्री का जो टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर है वो आपका लखनऊ में लोकेटेड है। नेक्स्ट जो आपके पास आता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज CDRI। CDRI कहाँ पे लोकेटेड है, वो भी आपका लखनऊ में लोकेटेड है। ठीक है, CDRI लखनऊ में लोकेटेड है। फिर आगे हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। ठीक है, ये हमने शायद डिस्कस कर लिया, कम्युनिकेबल डिसीजेस की दिल्ली की बात हमने कर ली, तो ये यहाँ पे लखनऊ में लोकेटेड है। ये तो 2 चीजें लखनऊ में, बाकी कोलकाता एंड बैंगलोर की हमने बात कर
आगे अगर हम बात करते हैं कि सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट सीआरआई जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, कसौली है। अब दो दो चीजें, एक सीडीआरआई है, एक सीआरआई है, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ में और सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो कसौली में, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, वो हैदराबाद में। अगला सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है, सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के जो सेंटर है वो भी कहाँ पे है, वो हैदराबाद में है। फिर सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, टोबैको में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हो रहा है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो राजामुंदी में लोकेटेड है। नेक्स्ट अगर हम अगली बात करें तो सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स पे जो रिसर्च होती है वहां पे जो फॉर्मुलेट किए जाते हैं वो कहाँ पे है, वो आपका कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपका चंडीगढ़ में लोकेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम अगला बात करते हैं। आगे जो अपने पास है कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब जो वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में वेटनरी पे जहाँ पे रिसर्च होती है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो है लोकेटेड है इज्जत नगर, जो कि हमारा यूपी में है। एक और चीज है यहाँ पे, दो जगह पे लोकेटेड है, एक है इज्जत नगर है, दूसरा एक और आ जाता है, एक हिमाचल प्रदेश में भी एक जगह लोकेटेड है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्तेश्वर बोलते हैं, क्या मुक्तेश्वर, ठीक है। तो ये दोनों जगह पे हमारा क्या है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड है। एक इज्जत नगर, जो कि इज्जत नगर हमारा किसमें है, यूपी में आता है, और अगर मुक्तेश्वर की बात करें तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में आता है, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं कि सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मैसूर में लोकेटेड है, ठीक है। आगे बीसीजी वैक्सीन लैब, ठीक है, बीसीजी की जो वैक्सीन है उसकी जो लैब है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो आपकी लोकेटेड है हमारा ये चेन्नई में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च, ठीक है, नेशनल जो कैंसर को प्रिवेंट करने का जो इंस्टीट्यूट है रिसर्च है दैट इज एनआईसीपीआर, जो कहाँ पे लोकेटेड है, हमारा नोएडा में लोकेटेड है, ओके। नेक्स्ट कैंसर इंस्टीट्यूट, जो कैंसर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे लोकेटेड है, वो हमारा मद्रास में लोकेटेड है, क्या कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो हमारा मद्रास में लोकेटेड, ठीक है। अब देखो फिर आता है ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर। अभी हमने पीछे देखा था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट, वो बैंगलोर में था, ठीक है, और ये ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे है, मद्रास में, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च इंस्टीट्यूट था जो कि बैंगलोर में था। अब ये जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इंस्टीट्यूट था जो बैंगलोर में है, और ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर जो है वो हमारा मद्रास में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे, जहाँ पे मतलब सारी डिफेंस रिलेटेड चीजें बनती हैं, वो है कानपुर में। अगला अगर हम बात करें तो इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे राइस पे जो रिसर्च होता है वो कहाँ पे है, वो है कटक, जो कि उड़ीसा में है, ठीक है। अगला अगर हम बात करते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, ठीक है, माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, माइक्रोब्स पे जो रिसर्च होता है उसका इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, वो है आपका चंडीगढ़ में। अगला नेशनल आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट, ठीक है, आयुर्वेदा से रिलेटेड जो रिसर्च होती है आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है, वो है जयपुर में। और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स जो है वो मेन कहाँ पे, वैसे तो कई जगह पे, बट एम्स जो मेन पहला है वो कहाँ पे है, वो दिल्ली में है, ठीक है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, बाकी अलग अलग सिटीज में भी एम्स है, बट अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो न्यू दिल्ली से ही रिलेटेड पूछा जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगर हम अगला बात करते हैं पेटेंट ऑफिसेस। अब पेटेंट ऑफिसेस इंडिया में कहाँ कहाँ है, पेटेंट ऑफिसेस आपकी दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में, ठीक है। तो ये चार जगह पे जो है वो पेटेंट ऑफिसेस जो है वो लोकेटेड है। अगला है पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर, ठीक है, पेटेंट इन्फॉर्मेशन नागपुर। अब देखो दोनों में कंफ्यूजन होना है, एक है पेटेंट ऑफिस, दूसरा है पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर, दोनों को डिफरेंशिएट करके रखना। पेटेंट ऑफिस आपका दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता में है, जबकि पेटेंट इन्फॉर्मेशन सेंटर जो है वो आपका नागपुर में लोकेटेड है। नेक्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपियल कमीशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, लंदन में, ठीक है। ब्रिटिश फार्माकोपियल कमीशन जो है वो कहाँ पे है, लंदन में है, ठीक। आगे अगर हम बात करें अगला जो है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा हेडक्वार्टर में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वन इज यूनेस्को, दैट इज यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, फ्रांस में पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वन इज अगला जो अपने पास आता है वो आता है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन का जो इमरजेंसी चिल्ड्रन केयर फंड है वो है अपने पास फ्रांस में, उसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वन इज IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अभी जब इंडिया पाकिस्तान के डिस्प्यूट में IMF ने लोन दिया था जो कि बहुत उसमें था, ट्रेंडिंग में था, तो IMF का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। तो इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि अभी ये थोड़ा रिसेंट में ट्रेंड में आया था IMF, क्योंकि उन्होंने लोन दिया था पाकिस्तान को। नेक्स्ट वन इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसको हम लोग बार्क भी बोलते हैं, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो है मुंबई में लोकेटेड है। अगला अगर हम बात करें तो ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो पूरे इंडिया में जो मलेरिया पे रिसर्च होती है उसका जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, वो है न्यू दिल्ली में। और लास्ट में हम लोग अगर बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, ठीक है, अप्लाइड मैन पावर का जो रिसर्च का इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, वो है न्यू दिल्ली में, ठीक है। इस तरीके से अबाउट हमने 50+ इंस्टीट्यूट्स इंडिया प्लस जो इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के इंस्टीट्यूट है उसके बारे में और उनके हेडक्वार्टर्स के बारे में हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया, ठीक है। इसको एक अच्छे से एक पेज में लिखना और चीज़ें आपके लिए ईजी हो जाएंगी और एग्जाम में आप इससे एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, और वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आपकी ये
आराम से चीज़ें आप कर सकते हो। अगर दोनों शिफ्ट का पेपर आपने नाइपर के लिए फिल किया तो दोनों शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन इससे ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हो, और नहीं तो एक क्वेश्चन तो आए। ठीक है, साथ में आपको क्या करना है, आपको जाकर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, क्योंकि सारी अपडेट्स और जो भी आपको प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सअप से पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे मैं नोट्स और सारी चीज़ें डेली बेसिस पे हमारे क्विजेस जो है वो टेलीग्राम चैनल पे चल रहे हैं। इंस्टाग्राम पेज पे हमें फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम पे मैं सारी अपडेट्स डालता रहता हूँ, और नोट्स और उसके लिए हमारी वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और अगर आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने हैं, नाइपर के पीवाईक्यूज, जीपैट के पीवाईक्यूज, अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो ईजिली। सारी चीजें आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, फिर आज का वीडियो हम लोग यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।